हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसे कि प्रीवियसली हमने बहुत सी चीजें सीखी थी एचटीएमएल और सीएसएस के रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह की होने वाली है। आज की वीडियो में हम ज्यादा एचटीएमएल पे फोकस करेंगे और सीएसएस पे कम, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ई कॉमर्स साइट तरह की एक वेबसाइट में आपको बना के दिखाऊंगा, जो कि टोटली आप कह सकते हैं एचटीएमएल पे ज्यादा होगी, आप कह सकते हैं प्योर एचटीएमएल पे होगी ये। और ये मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो उसको स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है। और आप स्टार्ट टू एंड देखेंगे तो आप वन टू वन थिंग आपको समझ में आएगी एचटीएमएल के बारे में। हम इसमें और भी चीजें इंक्लूड करेंगे, जैसे प्रोडक्ट की पिक्चर वगैरह, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह हम उसको इंक्लूड करेंगे और किस तरह उसको ऐड करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, जैसे आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस पसंद आ रही है। अगर ये वीडियो भी पसंद आएगी आपको तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी मोर वीडियोस बनाऊं और ऐसी मोर हेल्प करूं आपके लिए। आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, जैसे 10 मिनट्स HTML CSS की वीडियो, और मैंने बहुत से एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स भी HTML CSS पे कवर किए हैं, जैसे रिस्पॉन्सिव में भी मैंने प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं, जैसे ट्रिब्यूट पेज और सर्वे फॉर्म वगैरह। आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको हेल्प मिलेगी HTML और CSS के बारे में लर्न करने में, और किस तरह उसमें सिंपली आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको HTML CSS आप स्टार्ट अभी मतलब आप बिगनर है, तो आप मेरा ट्यूटोरियल भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली अपलोड करा है HTML CSS का मिक्स ट्यूटोरियल, और मैंने सेपरेटली भी दोनों के ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं। और फ्यूचर में मैं HTML CSS बूटस्ट्रैप का भी एक ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा, और मुझे उम्मीद है आपको वो ट्यूटोरियल भी पसंद आएगा। फिर इसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ चलेंगे, जैसे पाइथन जावास्क्रिप्ट वगैरह जैसी लैंग्वेजेस हम सीखेंगे। उसका ट्यूटोरियल भी मेरे पास है, वो भी मैं सून अपलोड करूंगा, और मुझे उम्मीद है आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्यूटोरियल भी जरूर से जरूर समझ आएगा। और आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह की होने वाली है। आज की वीडियो भी हम ई कॉमर्स साइट पे करने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये भी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और सीखते हैं किस तरह हम एक ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम एक बनाने वाले ई कॉमर्स साइट जो कि HTML को यूज करते हुए बनाने वाला है। और मैंने आपको ये भी बताया था प्योर HTML का प्रोजेक्ट होने वाला है, और अब हम प्योर HTML के प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है आपको वो सारे प्रोजेक्ट पसंद आएंगे, जैसे आपको HTML CSS के प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं। तो हमने प्रीवियसली HTML CSS में बहुत सी चीजें सीखी, बिगनर्स प्रोजेक्ट हमने कवर किए, इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट हमने कवर किए, और फिर एंड में हम जो रिस्पॉन्सिव एडवांस प्रोजेक्ट कर रहे थे वो हमने कवर किया। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी किस तरह हमने पर्सनल पोर्टफोलियो पेज बनाया है, और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आएगी। तो आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और मुझे उम्मीद है आप आज की वीडियो भी बहुत पसंद करेंगे, और मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। तो आज की वीडियो में हम प्योर HTML के प्रोजेक्ट को कवर करने वाले हैं, और ये बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। और आज हम ई कॉमर्स साइट बनाएंगे, और ये कोई ई कॉमर्स साइट मतलब किसी क्लोन टाइप नहीं है, ये हमने खुद एक डिजाइन की है ई कॉमर्स साइट। आप देख सकते हैं इसमें प्रोडक्ट्स मैंने कुछ ऐड किए हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स बना के ऐड कर सकते हैं। इसमें आप लॉगिन पेज और आप और भी चीजें ऐड करके इसको यूनिक स्टाइल में बना सकते हैं। लेकिन मैं भी इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा जितना मैं बना सकता हूँ, और आपको भी बताऊंगा क्या क्या प्योर HTML में चीजें आप ऐड करके इसको और अच्छी बना सकते हैं। तो इस तरह कुछ मैं काम करने वाला हूँ उस पर, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, जैसे आपको मेरे HTML CSS के पिछले प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं की उनको भी जरूर से जरूर देखें, क्योंकि वो भी बहुत हेल्पफुल है और आप उनसे भी बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते प्रोजेक्ट से। लेकिन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेमो देता हूँ अपने ई कॉमर्स साइट का जो हम बनाने वाले हैं। ये रही गियर बेस की ई कॉमर्स साइट। इधर मैंने रैंडमली लोगो और नाम दे दिया। अगर आपको कोई और लोगो या नाम देना है अपनी साइट जो आपके पास हो, तो आप उसका सेट करके अपना उसका कोई नाम दे दें, और अपनी कोई इमेजेस आप इधर से पुट कर सकते हैं बैनर वगैरह की। तो इधर मैंने पुट की हुई है पहले से और मेरे पास है, तो इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो हम डालने वाले हैं। ये कम प्रोडक्ट्स है। फिर एंड में हमें पॉपुलर सर्चेस मिलते हैं, जैसे हमें रैंडमली ई कॉमर्स साइट में मिलते हैं, जैसे दराज और अमेजोन वगैरह में। तो इधर से आप देख सकते हैं मैं हवर इफेक्ट भी हमें वही वाला शो हो रहा है जैसे हमें दराज में कॉमनली शो होता है। इधर आप देख सकते हैं ये वाली प्रोडक्ट्स में हमें शो हो रहा है। इधर हमने डॉलर की प्राइजेस लिखी हैं, और इधर से कुछ इस तरह हमने प्रोडक्ट्स डाली है। इधर से फिर कुछ पोस्टर्स इधर आ रहे हैं, और फिर ऊपर भी बैनर शो हो रहे हैं। फिर कैटेगरी में हमें ये सब शो हो रहा है, तो इधर कैटेगरीज भी हमें शो हो रही है। फिर न्यू अराइवल पे इधर हमारे फ्लैग आ रहा है, और ऐप ओनली। फिर इधर आप सर्च बॉक्स भी देख रहे हैं कि इधर भी हमें एक सर्च बॉक्स दिख रहा है, फिर ऐप, फिर सपोर्ट सेंटर दिख रहा है, शिफ्ट टू लैंग्वेज, लॉगिन का एक आइकन, और फिर फेवरेट, कार्ट, कंट्री, वेबसाइट। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो आप इन सबको बनाएंगे। हम बनाने वाले हैं HTML, प्योर HTML को यूज़ करते हुए। थोड़ी CSS भी यूज़ करेंगे, लेकिन ये प्योर HTML मतलब ज़्यादातर इसमें HTML ही यूज़ होगी। तो
मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह हम ये बनाने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हम एक ई-कॉमर्स साइट जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में और मैंने आपको डेमो भी दिया था कि हम ई-कॉमर्स साइट बनाने वाले हैं प्योर एचटीएमएल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से और देखते हैं किस तरह हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैं कोड्स लिखने वाला हूँ, जिसमें मैं वर्क करने वाला हूँ। जैसे ही अपना टेक्स्ट एडिटर आपने ओपन किया आपको ये सारी फाइल्स क्लोज कर देनी है और हम एक न्यू फोल्डर से काम करने वाले हैं। तो मैं जस्ट आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और इधर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इस फोल्डर का जो मैं नाम दूंगा उसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे हम बनाने वाले ई कॉमर्स साइट तो मैं इसको ई कॉमर्स का एक नाम दे देता हूँ। फिर मैं इस फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ और आप देख सकते हैं इस फोल्डर के अंदर ही हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो इधर से मैं दो फाइल्स क्रिएट करूंगा, एक तो मेरी CSS की फाइल होगी और एक मेरी होगी HTML की फाइल। तो मैं इधर से फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ स्टाइल का और स्टाइल के फोल्डर में मैं अपनी CSS फाइल डालूंगा और बाकी जो इमेजेस वगैरह है वो हमने जस्ट गूगल के लिंक से यूज किया, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है इमेजेस लाने की। तो मैं फाइल दबा के ओपन फोल्डर प्रेस करता हूँ। डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर था, ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। फिर आपको सिंपली ये करना है कि जो आपका प्रीवियस फाइल खुली है उसको मैं जस्ट क्लोज कर देता हूँ। इधर से मैं दो न्यू फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ, एक तो हमारी HTML की जिसमें हम HTML के कोड्स लिखने वाले हैं और एक हमारी CSS की होगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ index.html की फाइल का नाम और इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप में ई कॉमर्स के फोल्डर के अंदर। फिर आपको ये वाली फाइल भी सेव करनी है, इसको नाम दे देते हैं style.css का और इसको मैं सेव कर देता हूँ स्टाइल के फोल्डर के अंदर। तो आप देख सकते हैं दोनों फाइल हमारी सेव हो चुकी हैं। HTML का स्टार्टिंग कोड टाइप करते हैं, टाइटल सेट कर दें इधर और टाइटल जो आपको सेट करना हो आपकी मर्जी है, आप जो टाइटल सेट कर दें लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड हो, लेकिन आप पे डिपेंड है टॉपिक के रिलेटेड या टॉपिक के बाद। मैं इसको नाम देता हूँ ई कॉमर्स साइट का। फिर आपको सेव करना है तो सेव करते हैं हम, सेव। और इधर से जैसे ही आपने सेव किया अब हम इसको अपने डिफॉल्ट ब्राउजर ओपेरा ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। अगर आपका डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल क्रोम या कोई और जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज तो आप उसमें ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ, एक फाइल क्लोज कर लेते हैं मतलब फाइल एक्सप्लोरर। फिर जैसे ही आपने ओपन किया आप देख सकते हैं फाइल टोटली एम्प्टी और ये रहा हमारा ई कॉमर्स साइट जो हम बनाने वाले हैं। तो ये फाइल टोटली एम्प्टी। अब मैं इसको साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि जो कोड मैं लेफ्ट पे करूँ वो राइट पे हमें शो होते रहे। तो उसको साइड बाय साइड कुछ इस तरह कर देते हैं। जैसे ये हो गया फिर इसको हम कुछ इस तरह मतलब साइड बाय साइड करके इसको कुछ इस तरह अलाइन कर देते हैं। जैसे ही आपने करा अब आपको सिंपली आ जाना है नीचे, इधर से लिंक टैग टाइप करते हैं, href में इधर हम URL डालते हैं मतलब अपनी स्टाइल शीट का। तो हमारा जो फोल्डर है इसमें स्टाइल के फोल्डर में style.css के नाम से हमारी CSS फाइल है। तो सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं फाइल सेव हो चुकी है और हमारा CSS की फाइल लिंक हो चुकी है हमारे HTML फाइल से। तो जैसे ही आपने करा अब आपको सिंपली जैसा मैंने आपको बताया था थोड़ी CSS तो हम यूज करेंगे लेकिन ज्यादातर हम इसमें HTML का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको div का एक टैग लगाना है, इसमें एक बॉडी की क्लास लगानी है, फिर div लिखना है, वापस अब navbar टाइप करना है इधर क्लास में, फिर div लिखते हैं। अब क्लास लिखनी है आपको लेफ्ट आइटम, फिर जैसे ये लिखा आपने नीचे आना है, UL टैग लगाना है, फिर इधर से li टैग लगाते हैं। li टैग में आपको जस्ट a टैग लगाना है, तो a टैग लगाते हैं इधर ये वाला। उसके बाद href में इधर से कुछ इस तरह लिखते हैं, इधर से कंट्री लिखते हैं तो इधर से कंट्री वेबसाइट। जैसे ही आपने लिखा आप सिंपली मैं आ जाता हूँ नीचे। नीचे आने के बाद इधर से आपको आई टैग लिखना है तो मैं इधर से सिंपली कर देता हूँ आई टैग। और आई टैग लिखने के बाद आपको जस्ट इधर से क्लास लिखनी है FAS और इधर से मैं लिखता हूँ FA लिखते हैं और एंगल डाउन। तो ये हम फॉन्ट ऑसम के यूज कर रहे हैं आइकन्स, तो इधर से आप किसी और के यूज कर सकते हैं लेकिन हम फॉन्ट ऑसम के करेंगे यूज क्योंकि उसके बेस्ट आइकन्स होते हैं। तो इधर से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह मैंने कर दिया। अब इधर से आपको सिंपली एक चीज करनी है कि इसको कॉपी कर लेना है इधर, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद सिंपली हम ये करते हैं कि इसको नीचे पेस्ट करते हैं कुछ इस तरह, फिर इधर से वापस इसको पेस्ट करते हैं और वापस से पेस्ट करते हैं। तो जैसे ही आपने चीज़ें पेस्ट कर दी, अब इधर से हम जस्ट इसमें चेंजेस लाते हैं कुछ, जैसे मैं इसको चेंज करके कंट्री वेबसाइट से लैंग्वेज कर देता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इधर लैंग्वेज हो चुका है। इधर से वही आइकन लिखा रहने देते हैं और सिंपली मैं ट्रू लिखा रहने देते हैं इधर। फिर नीचे आते हैं और इधर से मैं कर देता हूँ शिप टू, तो इधर से शिप टू लिखना है आपको और सिंपली एक इमेज URL दे दें इधर। तो इमेज सोर्स और इधर से https/ और इधर से UI डिज़ाइन डॉट और इधर से GPT और इधर से लिखता हूँ cdn.com
और इधर से /gb/f/2018/flag और इधर से png लिखते हैं और png लिखने के बाद हम लिखते हैं फ्लैश और स्लैश लिखने के बाद us.png लिख देते हैं। जैसी ये चीज़ आपने लिखी, अब सिंपली मैं ये करता हूँ कि इसको मैं सेव कर लेता हूँ इधर से और इधर से जो है मैं इसको टाइप कर देता हूँ /usd स्पेस देके। फिर ये मैं आपको जस्ट यही लिखा रहने देना, मतलब यही आइकन का नेम चेंज नहीं करना। उसके बाद इधर से मैं सपोर्ट सेंटर लिखता हूँ, तो सपोर्ट सेंटर आपको लिख देना है इधर। जैसे ही आपने लिखा फिर आपको नीचे आना है, इधर से आपको जस्ट ये करना है कि इधर से मैं इसको लिख देता हूँ सेव और सेव में हम लिख देते हैं $3, तो इधर से लिखते हैं $3 और विद ऐप। तो कुछ इस तरह मैंने लिख दिया। फिर आपको सिंपली ये करना है कि LI टैग में आने के बाद इधर से हम आई का टैग यूज़ करते हैं ऊपर ही, तो इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ ये आई का टैग जो हमने लिखा हुआ है और इसको कॉपी करने के बाद आपको इधर पेस्ट कर देना है। सिंपली मैं इसको दे देता हूँ मोबाइल इधर, तो FA मोबाइल। फिर जैसी आपने चीज़ लिखी उसके बाद मैं ये करता हूँ कि मैं आ जाता हूँ नीचे और आप देख सकते हैं ये हो गया स्टाइल। तो इसको सेव करते हैं और कुछ इस तरह हमने इसको कर दिया। तो मैं इस डिव के नीचे आता हूँ, उसके बाद डिव लिखते हैं, फिर क्लास नेव सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो है हमें शो हुआ है अमेरिका का फ्लैग और बाकी हमें चीज़ें शो हुई हैं। तो आइकन इसलिए शो नहीं हो रहे क्योंकि अभी हमने इसमें जो फॉन्ट ऑसम का लिंक है वो हमने डाला नहीं है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ फॉन्ट ऑसम का लिंक मेरे पास पहले से है, तो अगर मैं आपको दिखा दूँ फॉन्ट ऑसम का लिंक, तो इधर से जो मेरी HTML की फाइल है उसमें मेरे पास फॉन्ट ऑसम का लिंक है, तो मैं इसको ओपन विद कर लेता हूँ नोटपैड और इधर से ये रहा फॉन्ट ऑसम का लिंक। आप इसको कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, गूगल इंटरनेट कहीं से भी आपको मिल जाएगा ये। और इधर से मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करना है आपको और इधर से मैं जस्ट सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ नीचे। फिर सेव करना है आपको, सेव करने के बाद इधर से मैं ये करता हूँ रिलोड कर देता हूँ और आप देख सकते हैं लोगो वगैरह हमें शो हो चुके हैं इधर जो हमें करने थे। बाकी आपने जब ये चीज़ें कर दी सिंपली नैप टैग के नीचे आना है आपको, तो इधर से मैं आ जाता हूँ नैप टैग के नीचे। तो नैप टैग के नीचे आने के बाद आपको लोगो की एक क्लास लिखनी है। तो सबसे पहले तो नैप टैग के नीचे आ जाते हैं डिव क्लास और इधर से लोगो लिखते हैं, फिर नीचे आते हैं और उसके बाद हम जस्ट इधर से टाइप करते हैं इमेज और इमेज में हम इधर से लिख देते हैं सोर्स में https://ui design और इधर से लिखते हैं डॉट। इसलिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास है पहले से, तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो Ctrl+C करके कॉपी करते हैं और फिर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। जैसे ही आपने पेस्ट किया तो आपको सिंपली ये करना है कि इधर से हमें जस्ट इसको इरेज कर देना है, ये जो लिखा हुआ चीज़ है, और इसको इरेज करने के बाद सिंपली आपको ये करना है कि इधर से आपको लिखना है इमेजेस और इधर से स्लैश और प्रमोशन लिखनी है। फिर उसके बाद /2019/a इवेंट। उसके बाद फिर आपको जस्ट ये करना है कि स्लैश और इधर से मैं लिखता हूँ गियर बेस्ट। तो इधर से जैसी आपने चीज़ लिखी उसके बाद आपको स्लैश लिखना है लोगो, फिर अंडरस्कोर गियर बेस्ट वापस लिखना है, उसके बाद .png फिर क्वेश्चन मार्क m bypass इज इक्वल्स टू ट्रू, तो ट्रू लिख देते हैं। जैसे ही आपने चीज़ लिखी उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे, फिर डिव लिखना है, इधर से क्लास दे देते हैं इसको जो कि राइट आइटम की होगी। फिर सिंपली जैसी आपने चीज़ लिखी फिर डिव टैग के नीचे आते हैं, डिव टैग के नीचे आने के बाद डिव लिखते हैं, इधर क्लास देते हैं इसको सर्च बार। फिर नीचे आते हैं और इधर से p टैग लिखते हैं ऑल लिखते हैं जिसमें, फिर इसमें जस्ट हम आई टैग लगाते हैं। आई टैग के अंदर हम इधर से क्लास सेट करते हैं जो कि FA डैश एंगल डाउन की होगी। उसके बाद जैसे ही आपने सेट किया फिर एरिया हिडन, उसके बाद इज इक्वल्स टू करते हैं और इज इक्वल्स टू लिखने के बाद ट्रू लिख देते हैं। जैसे ये चीज़ टाइप किया आपने उसके बाद सिंपली मैं इसमें लिख देता हूँ इनपुट, तो इधर से आपको लिखना है इनपुट और इनपुट में टाइप लिख दें टेक्स्ट और इधर से आईडी दे दें इसको और आईडी में मैं इधर से लिख देता हूँ सर्च। जैसे ये आईडी सर्च लिखी उसके बाद आपको सिंपली ये करना है कि इधर से मैं जस्ट नेम को रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही आपने करा अब आपको एक और चीज़ करनी है, तो जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरह हमने कर दिया इसको और आप देख सकते हैं इधर हमने कुछ इस तरह इसको सेट कर दिया। जैसी आपने चीज़ें सेट की अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर से हमने इसको आईडी भी सेट कर दिया। मैं इसको आई टैग लगाता हूँ, फिर आपको क्लास देनी है इधर FA सर्च जो हमारा लोगो है। उसके बाद फिर इधर से एरिया हिडन लिखते हैं वापस, फिर इधर से ट्रू लिख देते हैं। जैसे ही आपने चीज़ लिखी उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे, फिर लिखते हैं डिव
तो div में अब क्लास सेट करनी है हमें, क्लास दे देते हैं इसको साइन अप, तो इधर से मैं लिख देता हूँ साइन अप और आइटम की। फिर जैसे ये लिखा उसके बाद नीचे आते हैं इमेज, और इमेज में सोर्स लिख देते हैं https://www.share icon और .net, उसके बाद /data/2016/01/05। फिर आपको जस्ट इधर URL सेट करना है, जैसे 698.549_people। जैसे ही आपने लिखा उसके बाद इधर से मैं लिखता हूँ 512x512.png। फिर आपको जस्ट ये करना है कि नीचे आ जाना है, इसके p टैग लिखना है और a टैग एक टाइप कर देना है, इसमें हम लिखते हैं login.html। उसके बाद इधर से आपको जस्ट आईडी सेट कर देनी है, इधर नेम, फिर आईडी सेट करने के बाद इधर से हम लॉगिन लिख देते हैं। तो लॉगिन आपने जैसे ही लिख दिया, अब नीचे आ जाते हैं इस p टैग के, फिर आई टैग लिखते हैं और इधर से क्लास सेट करते हैं जो कि FA हार्ट की होगी। उसके बाद हम इधर लिख देते हैं -o, और जैसे ही आपने लिखा उसके बाद मैं सिंपली ये करता हूँ कि एरिया हिडन लिखते हैं, और एरिया हिडन में हम जस्ट इधर से लिख देते हैं जैसे कि ट्रू। तो जैसे ही आपने ट्रू लिखा उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं, फिर p टैग लिखते हैं, फिर फेवरेट, और फिर जैसे ही आपने लिखा फिर उसके बाद नीचे आते हैं स्पैन लिखना है, आईडी सेट करनी है span1, फिर 0 लिखते हैं इधर, फिर 0 लिखने के बाद आगे आ जाना है आपको, और फिर मैं जस्ट नीचे आ जाता हूँ उसके, फिर SVG लिखनी है, और SVG में हम इधर से जैसे कि मैं इधर आऊँ तो आपको लिखना है SVG, और फिर इधर से मैं लिख देता हूँ XLMS। उसके बाद आपको जस्ट वापस से URL लिखना है, तो मैं http://www. और आपको लिखना है w3.org, उसके बाद /2000/ और फिर आपको लिखना है SVG वापस, और उसके बाद जैसे ही आपने लिखा उसके बाद हम विड्थ लिखते हैं। तो विड्थ जो होगी वो होगी, जैसा कि अगर आप आगे आते हैं तो विड्थ मैं इसको 192 कर देता हूँ, तो 192 विड्थ आपको सेट करनी है। हाइट दे दें इसको जो कि 192, फिर आपको फिल देना है, और फिर फिल में हम लिख देते हैं 6 zeros, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। जैसे ये सेट किया उसके बाद फिर व्यू बॉक्स लिखते हैं इधर, तो मैं नीचे आता हूँ, फिर व्यू बॉक्स लिखना है =2, जो कि 00 और फिर 256 होगा और 256। जैसे ये चीज़ें सेट की उसके बाद मैं जस्ट इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर नीचे आना है, उसके बाद लिख देते हैं रेक्ट, और फिर इधर से विड्थ दे देते हैं 256, और इधर से हाइट दे देते हैं वापस, और हाइट में मैं 256 कर देता हूँ, फिर नन, और इधर से मैं जस्ट ये करता हूँ कि इसको क्लोज कर देता हूँ, और रेक्ट का जो टैग है उसको भी। जैसे ही आपने चीज़ की फिर आपको नीचे आना है, पाथ डिफाइन कर दें इधर, तो इधर से पाथ का एक टैग लिखना है, तो इधर से सिंपली मैं आता हूँ आगे और इधर से लिखता हूँ पाथ d =, फिर आप जैसे इधर से पाथ लिख दें जो आपको लिखना हो, जैसे M184, फिर इधर से कॉमा 184@69.818, तो इधर से कुछ इस तरह, फिर 18L41। फिर जैसे ही आपने चीज़ डिफाइन की फिर डॉट लिखते हैं, उसके बाद 9216.56892A8, फिर 8 000 0,34, फिर .5066, फिर जस्ट आपको कॉमा देना है इधर 24H16 वापस। जैसे आपने चीज़ सेट की उसके बाद मैं जस्ट आगे आ जाता हूँ, फिल लिखना है आपको नन, उसके बाद फिर स्ट्रोक लिख दें इधर, स्ट्रोक लिख देते हैं इधर =, जैसे कि 000 कुछ इस तरह, तो इधर से मैं कर देता हूँ कुछ इस तरह। तो जैसे ही आपने चीज़ें सेट की फिर आपको स्ट्रोक लिखना है लाइन कैप, और लाइन कैप होगा =राउंड। फिर जैसे ये लिखा फिर स्ट्रोक, और स्ट्रोक लिखते हैं लाइन जॉइन =राउंड। फिर जैसे ये लिखा उसके बाद लिखते हैं स्ट्रोक, और स्ट्रोक में हम लिख देते हैं डैश विड्थ =16, फिर क्लोज करते हैं इसको और पाथ भी क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमने इस टैग को क्लोज कर दिया है। जैसे ही आपने चीज़ें एंड की उसके बाद आपको एक सर्कल का टैग लगाना है, तो इधर से मैं आ जाता हूँ अंदर टैग के और सर्कल लिखता हूँ, फिर सर्किल, और इधर से CX =80, फिर CY =204,
तो इधर से लिखते हैं 204, फिर आपको आगे आना है r इज इक्वल्स टू 20, इसके बाद फिल इज इक्वल्स टू 9, फिर स्ट्रोक देना है इधर से इज इक्वल्स टू, और इधर से मैं इसको दे देता हूँ कुछ इस तरह 30456, तो कुछ इस तरह जैसे ही आपने दिया। अब आपको स्ट्रोक लिखना है डैश लाइन कैप इज इक्वल्स टू राउंड, फिर आगे आना है स्ट्रोक डैश और इधर से लाइन ज्वाइन लिखनी है, और लाइन ज्वाइन में हम इधर से लिख देते हैं जैसे कि इज इक्वल्स टू राउंड, और उसके बाद हमें जस्ट लिखना है स्ट्रोक डैश विड्थ और इधर से लिख देते हैं 16। जैसे ये सेट किया फिर इसको क्लोज करते हैं और फिर इधर से सर्कल के टैग को बंद कर देते हैं। जैसे ही आपने चीज़ें सेट की फिर इसको मैं कॉपी कर लेना हूँ सर्कल के टैग को कुछ इस तरह, और इसको पेस्ट कर देते हैं नीचे, और इधर से मैं जस्ट ये करता हूँ कि इसका CX 184 कर देते हैं, तो 184 और CY 204 ये सब सेम रहने देते हैं। जैसी ये चीज़ें आपने सेट की उसके बाद फिर सिंपली पाथ का वो टैग आपको वापस डिफाइन करना है जो आपने पहले करा था, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पाथ के इस वाले टैग को। फिर इधर से जैसे ही आपने पाथ का टैग कॉपी किया उसके बाद सिंपली इधर से हमें क्लोज भी करना होगा पाथ के टैग को। ओके, तो कुछ इस तरह लिख दिया हमने पाथ का टैग, तो कॉपी कर लें पाथ के टैग को, और जैसे ही आपने लिखा उसके बाद सिंपली हमें ये करना है कि इसको मैं नीचे ले आता हूँ नीचे, तो इधर से हमें लाना है सर्कल के नीचे दूसरे वाले, फिर आपको पेस्ट करना है इधर, और पेस्ट करने के बाद फिर मैं नीचे आ जाता हूँ और फिर स्ट्रोक कॉपी करना है जिस तरह, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ नीचे। जैसे ही आपने पेस्ट करा फिर आपको सिंपली ये करना है कि इसको कर देना है सेव, और SVG को भी हमें क्लोज करना है इधर नीचे, तो SVG क्लोज हो चुका है। फिर P टैग लगाना है और A टैग लिखते हैं इधर, A टैग में href.html, उसके बाद जैसे ही आपने लिखा कार्ट लिख दें इधर, सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं इधर हमें वो सारी चीज़ें शो हो रही हैं। फिर जैसे ही आपने एक चीज़ करी उसके बाद आपको स्पैन का टैग लगाना है, इसमें ID सेट कर दें स्पैन टू और इधर से 0 लिख दें। फिर जैसे ही आपने सेट की है सर उसके बाद हमें 4 डिव्स के नीचे आने हैं, और इधर से मैं लिखता हूँ div क्लास और इधर से सेकंड लिखते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं फिर div लिखते हैं क्लास ब्लैक, तो इधर से ब्लैक लिख देते हैं। जैसे ही आपने लिखा फिर नीचे आते हैं और अब कैटेगरी का टैग हमें डिज़ाइन करना है, तो इधर से P टैग लगा के लिखते हैं कैटेगरी, तो इधर से लिखते हैं कैटेगरी। जैसे ही आपने लिखा उसके बाद हमें लिखना है div, वापस से क्लास स्टाइल करनी है जो कि येलो, फिर नीचे आना, फिर इधर से P टैग लिखते हैं न्यू अराइवल लिखना है आपको। उसके बाद जैसे ही आपने टैग लिखा फिर P टैग लिखते हैं फिर ऐप ओनली, और उसके बाद जैसे ही आपने लिखा फिर नीचे आते हैं और फिर वापस से div लिखते हैं, क्लास सेट करना है इधर जो कि थर्ड, और फिर इधर से div सेट करते हैं क्लास और इधर से लिख देते हैं कैटेगरी, तो कैटेगरी सेट करते हैं तो C स्मॉल में कर देते हैं। जैसे ये हुआ फिर नीचे आते हैं UL टैग लगाना है, LI टैग इसमें हम जस्ट A टैग लगाते हैं, तो A टैग में हम जस्ट हैश टैग लिखते हैं, इधर हम कंज्यूमर और इधर से इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं, तो लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ये करा फिर आपको जस्ट इधर से सिंपली कॉपी कर लेना है, इधर से पेस्ट करते हैं, इधर से 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं इधर हमने बहुत बार इसको पेस्ट कर दिया, जस्ट हमें जो है इसके नाम चेंज करने, तो इधर से आप इसको इंडस्ट्रियल कर सकते हैं, इधर से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इधर से मैं इसको कर देता हूँ इंडस्ट्रियल, और इधर से आप इसको कर दें एंड फिर आप इसको साइंटिफिक कर सकते हैं, तो मैं इसको साइंटिफिक कर देता हूँ। उसके बाद आप इधर से आ जाएँ कंज्यूमर वापस हटाएँ, इधर सेल फोन्स लिख दें, तो सेल फोन्स एंड एक्सेसरीज, तो इधर से कुछ इस तरह लिख दें। फिर जैसे ही आपने लिखा मैं इधर से SS लगा देता हूँ और फिर इधर से E लगाते हैं, और इसके बाद हम वापस से इसको रिमूव कर देते हैं और इधर से मैं लिख देता हूँ अप्लायंसेस। फिर नीचे आते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के, और इधर से मैं लिख देता हूँ आउटडोर, और आउटडोर में हम लिखते हैं फिटनेस एंड और फिर स्पोर्ट्स लिखते हैं। जैसे ये लिखा फिर नीचे आते हैं और इसके बाद फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में कंप्यूटर्स लिखते हैं, तो इधर से कंप्यूटर्स कॉमा और फिर इधर से टैबलेट्स एंड ऑफिसेस, तो इधर से
ऑफिसेस लिखते हैं, फिर नीचे आते हैं इधर, फिर इसको हटा देते हैं इधर से, और इधर से फिर हेल्थ लिखते हैं और एंड पर्सनल केयर। जैसे ही आपने लिखा फिर इसको नीचे लाना है, इधर से रिमूव करके होम इम्प्रूवमेंट और फिर एंड टूल्स। जैसे ये लिखा फिर नीचे आना है और फिर हम और चीज़ें ऐड करते हैं इसमें, जैसे कि अब ड्रोन्स लिखते हैं, ड्रोन्स मतलब टॉयज़ वगैरह, तो इधर से लिखते हैं ड्रोन्स टॉयज़ कॉमा कह सकते हैं एंड हॉबीज़। फिर नीचे आना है, फिर वापस आपको रिमूव करना है इधर, इधर से होम एंड गार्डन लिखना है, फिर नीचे आना है और फिर इधर से रिमूव करना है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, इधर से मोटर एंड, और फिर इधर से लिख दे कार इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर जैसे ही आपने लिखा अब इधर से आर लगा दें और फिर इधर से कंज्यूमर वापस हटाते हैं, इधर मेंस फैशन लिखते हैं। फिर जैसे ही आपने लिखा उसके बाद नीचे आते हैं, वापस रिमूव करते हैं इसको, फिर इधर से लिखते हैं वॉचेस एंड ज्वेलरी, तो इधर से लिख देते हैं। फिर नीचे आते हैं इधर और फिर इधर से मैं इसको लिख देता हूँ गियर बेस्ट प्रमोशन। तो जैसे ही आपने लिखा ये वाला जो है इसको रिमूव कर देते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। फिर इधर से जैसे ही आपने चीज़ें टाइप की इसके बाद स्लाइड टाइप करते हैं इधर, तो इधर से मैं लिखता हूँ डिव क्लास स्लाइड, और फिर उसके बाद नीचे आते हैं और फिर आप इधर से इमेज ला सकते हैं और इधर से सोर्स हटा के इधर से लिखते हैं नेम इज इक्वल्स टू स्लाइड। उसके बाद सेव करते हैं, फिर इधर से मैं आ जाता हूँ नीचे, डिव लिखते हैं इधर क्लास 4, तो 4 लिखते हैं, उसके बाद इधर से हम इमेज लिखते हैं, सोर्स में हम लिखते हैं https/ui design, और फिर इधर से .gbtcdn.com/db/image और फिर /6080/230x120.jpg, फिर स्टैग लगाते हैं, फिर IMB पास और उसके बाद इज इक्वल्स टू ट्रू। जैसे ही आपने चीज़ लिखी है उसके बाद हम इधर से इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद इधर से हम पेस्ट कर देते हैं इसको नीचे, तो उसको मैं कर देता हूँ पेस्ट पेस्ट और फिर पेस्ट और फिर पेस्ट। तो कुछ इस तरह हमने इसको 5 टाइम्स पेस्ट कर दिया है। जैसे आपने करा जस्ट आपको इसको जो है चेंज करना है, तो इधर से मैं इसको कर देता हूँ 7701 और इसको मैं कर देता हूँ 230 अंडरस्कोर और अंडरस्कोर 120 और EN लिखते हैं इधर, तो EN लिख दिया और इधर से वापस अंडरस्कोर देते हैं। तो कुछ इस तरह जैसे ही आपने करा, अब आपको सिंपली ये करना है कि नीचे आना है और इधर से हम इसको कर देते हैं जैसे कि 7257 और इसको मैं कर देता हूँ 230 और इधर से करते हैं कुछ इस तरह 120 EN। तो जैसे ही आपने चीज़ लिख दी उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे वापस और इधर से अंडरस्कोर 120 EN और 6080 को हटा के इधर लिख देते हैं जैसे कि 6874। फिर नीचे आते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ 6080 और इधर से हम लिख देते हैं वापस और इसको X करते हैं। कुछ इस तरह जैसे ही आपने चीज़ें टाइप की इसको सेव करते हैं और अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं सब चीज़ें जो है हमें शो हो रही है, बैनर्स वगैरह हमें शो हो रहे हैं इधर और बाकी सब चीज़ें भी हमें परफेक्टली शो हो गई। तो जैसे ही आपको ये सब शो हो गया उसके बाद सिंपली हमें आना है नीचे। नीचे आने के बाद हमें इसमें थोड़ी और चीज़ें ऐड करनी है जैसे डिव, तो इधर से डिव लिखते हैं क्लास 5 लिखते हैं इधर से और इधर से फिर नीचे आते हैं, डिव लिखते हैं क्लास में आइकन टाइप करते हैं तो आइकन लिख देते हैं। फिर नीचे आना है आई और इधर से क्लास लिखना है, क्लास में हम लिख देते हैं FA शॉपिंग, तो शॉपिंग लिखते हैं। उसके बाद फिर बैग लिख देते हैं। जैसे ही आपने लिखा फिर नीचे आना है H2 और कलेक्शन लिखते हैं और उसके बाद फिर डिव लिखते हैं क्लास और क्लास में कंटेनर लिख देते हैं। जैसे ये लिखा फिर नीचे आना है, आपको डिव लिखना है और डिव में क्लास लिखना है वापस और क्लास में हम लिख देते हैं इस बार कलेक्शन। फिर नीचे आना है, उसके बाद इमेज लिखते हैं और सोर्स में लिखते हैं https/ui design और इसको जस्ट सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करते हैं। जस्ट हमें URL थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाने होंगे URL में,
तो जस्ट आप इसको चेंज करके कर सकते हैं। तो सेव करते हैं। अब जैसे ही आपने करा, अब आपको एक और चीज़ करनी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं हमने जो अभी तक करा है, हमने यहाँ तक इसको कर लिया कवर अप, मतलब अपने सारे मतलब बैनर वगैरह हमने पुट करनी है। अब हमें थोड़ी और चीज़ें इसमें पुट करनी है ताकि थोड़ा और बेहतर हो जाए। तो हमें आना है कलेक्शन के टैब में और इधर हमें कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे हम इधर इमेज पुट कर रहे थे तो इधर हमें इमेज में आना है। इधर से मैं 6080 की जगह 2019 और फिर इधर हमें यूआरएल डालना है इमेज का। तो इधर से इसको इरेज कर दें और फिर इधर से मैं इधर लिख देता हूँ जैसे कि 20191 और फिर 016, फिर अंडरस्कोर डालना है 13, तो इधर से अंडरस्कोर 1328 स्लैश VIP और फिर इधर से 200B और फिर इधर से .png। जैसे ये लिखा उसके बाद सेव करते हैं और फिर रिलोड। तो आप देख सकते हैं इधर हमें और भी आप देख सकते हैं इमेज हमें शो हो रही है इधर। जैसे ही आपको ये इमेज शो हो गई, अब हमें देखना है कि ये जो इमेज हमने डिफाइन की है ये परफेक्टली ठीक है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये जो है इमेज परफेक्टली ठीक हमें दिख रही है। तो कुछ इस तरह हमें इमेज जो है उसका URL सही दिख रहा है। जैसे ही आपको ये दिख गया सही, तो आपको जस्ट आ जाना है इसके नीचे, फिर div लिखना है और इधर से अब मैं क्लास लिखता हूँ कलेक्शन की और फिर आपको जस्ट ये करना है कि नीचे आना है, इमेज का टैग लगाना है, इधर से फिर HTTPS और फिर स्लैश ULM इमेज और फिर इधर से लिखता हूँ .gpt cdn.com और फिर स्लैश soa-gb-item और फिर लिखते हैं स्लैश और उसके बाद मैं लिखता हूँ 6650355246553733 और इधर से लिखते हैं 0688 और फिर इधर से लिखता हूँ 15898 फिर गुड और फिर इधर से थंब लिखते हैं। उसके बाद फिर मैं इधर नीचे आता हूँ और इधर से मैं लिख देता हूँ 20-V5 और उसके बाद स्लैश EF21ED फिर लिखते हैं F98E14। फिर जैसे ये लिखा अब .jpeg लिखते हैं। तो ये लिखने के बाद फिर हम जस्ट ये करते हैं कि अब आ जाते हैं इसके नीचे, सेव करके मैं रिलोड करता हूँ। तो अब जस्ट हमें आ जाना है इसके नीचे स्टैक के। उसके बाद फिर मैं p टैग लिखता हूँ एक और इधर से मैं लिखता हूँ हेलिब्री और फिर मैं इधर से लिखता हूँ हेलिब्री ऑफिशियल स्टोर। जैसे ये लिखा सेव करके रिलोड, तो आप देख सकते हैं इधर हमें p टैग एक शो हो रहा है। तो जैसे ये चीज़ शो हो गई, अब आपको div क्लास लिखना है। तो इधर से क्लास कंटेनर वापस, तो कंटेनर लिखते हैं, फिर नीचे आना है इस क्लास के और उसके बाद इधर से हमें और चीज़ें ऐड करनी है इधर। तो अब यही इमेज का हम इस्तेमाल करते हैं इधर। तो इस इमेज का जो लिंक है मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं इधर से p टैग लिखता हूँ एक और इधर से लिखता हूँ स्मॉल स्टोर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह मैंने लिख दिया। सेव करना है मुझे, वापस से मैं div टैग लगाता हूँ इधर और div टैग में मैं क्लास लिखता हूँ जो कि कंटेनर और फिर इधर v को निकाल देते हैं। फिर इधर से नीचे आके पेस्ट करते हैं इमेज, p टैग लिखता हूँ मैं इधर, फिर लिखते हैं f और लिखते हैं एक्सक्लूसिव। फिर जैसे ये लिखा उसके बाद नीचे आते हैं div और मैं क्लास लिखता हूँ कलेक्शन और कलेक्शन के बाद फिर नीचे आते हैं इधर। नीचे आने के बाद इमेज लिखते हैं, उसके बाद कंट्रोल V करके पेस्ट। जैसे ये पेस्ट हुआ उसके बाद फिर हमें ये करना है कि आ जाते हैं इसके नीचे div टैग के। तो सिंपली अब हमें ये करना है कि हमें div टैग इधर आ जाना है, p टैग लिखना है और इधर से मैं लिखता हूँ एक्सक्लूसिव प्राइस। तो इधर से हमने लिख दिया है, तो इधर से मैं लिख देता हूँ ये जो हमें लिखना है वो हम लिख देते हैं। तो अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। इधर से div लिखते हैं वापस और इधर से मैं इसको जस्ट क्लास दे देता हूँ जो कि कंटेनर। फिर वापस नीचे आते हैं और इधर से अब जो हम लिखते हैं मतलब इमेज को पेस्ट करते हैं और इधर भी हम लगाते हैं p टैग और p टैग में हम लिखते हैं रिच स्टोर और जैसे ये लिखा उसके बाद सेव करना है और रिलोड। तो आप देख पाएंगे बहुत सी हमें इमेजेस के साथ ये पैराग्राफ जो है शो हो रहे हैं। जैसे ही आपको ये चीज़ शो हो गई उसके बाद हमें जस्ट आ जाना है div टैग के नीचे और इधर से मैं लिखता हूँ क्लास 6 और इधर से फिर div लिखते हैं और div में मैं लिखता हूँ क्लास जो कि आइकन, तो आइकन लिखते हैं। फिर जैसे ये लिखा उसके बाद नीचे आते हैं
और नीचे आने के बाद इधर से SVG लिखना है हमें, तो इधर से मैं लिखता हूँ SVG, तो इधर से लिखते हैं SVG X, तो इधर से लिखते हैं XMLNS, तो इधर से लिखते हैं HTTP और /www.w3.org/2000/SVG। उसके बाद फिर इधर से आगे आते हैं, विड्थ देनी है इधर 192, हाइट देनी है इधर इज इक्वल्स टू 192, फिर फिल लिखना है इधर, तो इधर से लिखते हैं फिल और फिर हैशटैग 0000, तो कुछ इस तरह लिख देना है। जैसे ये लिखा उसके बाद फिर कुछ और भी लिख देते हैं, इधर से व्यू बॉक्स लिखते हैं और व्यू बॉक्स में हम इधर से लिख देते हैं 00256 फिर इधर से हमें लिखना है रेक्ट, तो इधर से लिखते हैं रेक्ट विड्थ जो कि 256, फिर हाइट देनी है इधर इज इक्वल्स टू 256, फिर नन, इधर से नन लिखते हैं। उसके बाद आगे आते हैं, क्लोज करते हैं स्टैक को। जैसे ये क्लोज हुआ, अब इधर से पॉलीगॉन का एक टैग लगाते हैं, इसमें हम लिखते हैं पॉइंट्स इज इक्वल्स टू, और इधर से लिखते हैं 72, 40 और 184। फिर जैसे ये लिखा उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं और उसके बाद फिर इधर से हम लिखते हैं इसके अंदर ही फिर 40, 240, 104, 128, 224, 6104, 72, 40। जैसे ये लिखा फिर लिखना है नन, तो इधर से नन लिखते हैं। जैसे ये लिखा उसके बाद फिर स्ट्रोक लिखना है, तो स्ट्रोक इज इक्वल्स टू, और इधर से मैं लिख देता हूँ जीरोस बहुत सारे। तो जैसे ये लिखा उसके बाद फिर स्ट्रोक और स्ट्रोक लाइन कैप लिखना है, स्ट्रोक लाइन कैप इज इक्वल्स टू राउंड, तो इधर से लिखना है राउंड। तो जैसे ये लिखा उसके बाद फिर सिंपली हमें लिखना है स्ट्रोक और इधर से डैश लाइन ज्वाइन, और इधर से फिर मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू राउंड। जैसे ये लिखा स्ट्रोक डैश विड्थ और फिर इधर से लिखते हैं इक्वल्स टू 16, फिर इसको क्लोज कर देते हैं कुछ इस तरह। तो जैसे ये क्लोज हुआ, अब ये वाला जो पॉलीगॉन टैग है हमें वापस से खोलना है, तो मैं इधर लिखता हूँ पॉलीगॉन, फिर इधर से हमें लिखना है पॉइंट्स, और पॉइंट्स में इधर 7.091, 104, 128, 224, और फिर जैसी ये चीज़ लिखी है अब इधर से पॉइंट लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं इधर से जैसे ही पॉइंट लगाया उसके बाद आगे आते हैं, और फिर आगे आने के बाद 78,909 और फिर 104, 128, 40, 177.091, 104, फिर इधर से फिल लिखना है और फिल में इधर से नन लिखते हैं। जैसे ये लिखा फिर आगे आते हैं, स्ट्रोक लिखना है इज इक्वल्स टू, और फिर इधर से वाला एक टैग लगा के इसको जस्ट लिखना है स्ट्रोक, फिर इधर से स्ट्रोक लिखते हैं लाइन कैप इज इक्वल्स टू, फिर इधर से लिखते हैं राउंड। फिर जैसे ये लिखा उसके बाद फिर स्ट्रोक और फिर लाइन ज्वाइन, और इधर से फिर इज इक्वल्स टू लिखते हैं और इधर से फिर लाइन ज्वाइन में राउंड लिखते हैं। जैसे ये लिखा स्ट्रोक लिखना है वापस, और अब स्ट्रोक में मैं लिखता हूँ जैसे कि स्ट्रोक विड्थ, और स्ट्रोक विड्थ देनी है इधर, और स्ट्रोक विड्थ जो होगी वो होगी जैसे 16। फिर इसको क्लोज करना है और इस टैग को भी क्लोज कर देना है। फिर इधर से एक लाइन का टैग खोलना है, XL इज इक्वल्स टू 16, फिर YL का एक टैग खोलना है और इधर से मैं इसको कर देता हूँ इज इक्वल्स टू 104, फिर आगे आते हैं X2 लिखते हैं इज इक्वल्स टू, और इधर से 240 लिखते हैं, फिर Y2 इज इक्वल्स टू इधर से 104, फिर लिखते हैं इज इक्वल्स टू नन, और फिर इधर से स्ट्रोक लिखना है जो कि 00 कुछ इस तरह। जैसे ये लिखा स्ट्रोक लिखना है डैश लाइन कैप फिर इज इक्वल्स टू राउंड, फिर जैसे ये लिखा उसके बाद आगे आना है स्ट्रोक डैश लाइन ज्वाइन, और फिर इधर से हम लिख देते हैं इक्वल्स टू राउंड। जैसे ये हो गया उसके बाद सिंपली आप लिखना है स्ट्रोक और इधर से विड्थ देनी है 16, फिर जस्ट इधर से क्लोज कर देना है लाइन टैग और क्लोज कर देना है SVG टैग। उसके बाद जैसे ये चीज़ की फिर H2 लिखना है न्यू टैग, फिर नीचे आते हैं डिव लिखना है क्लास, और इधर से कंटेनर लिखना है तो कंटेनर लिखते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं डिव लिखते हैं वापस, और इधर से क्लास 1 लिखना है तो 1 लिखते हैं। नीचे आते हैं फिर उसके बाद इमेज लिखते हैं, और इधर से मैं लिखता हूँ HTTPS
/UI इधर से GBT लिखते हैं cdn.com/gb-image और फिर स्लैश लिखते हैं 7650/01050773467594325.jpg। जैसे ये लिखा उसके बाद फिर क्लास लिख देनी है इधर इमेज और नीचे आना है इधर, और नीचे आने के बाद इधर से टेब लिखते हैं क्लास 2। तो इधर से मैं क्लास लिखता हूँ 2 की, उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, उसके इमेज का टैग लगाना है वापस। और अब इधर से मैं जस्ट ये करता हूँ कि इधर से आपको HTTPS लिखना है, उसके बाद //gloing.gptcdn और इधर से फिर मैं .com लिखता हूँ /soa और फिर इधर से /GB/item/651813636134616/16176/goods और इधर से मैं लिखता हूँ थम और फिर थम में इधर से लिखते V5 और V1 लिखते हैं, उसके बाद फिर इधर 2F और फिर इधर से मैं लिखता हूँ DB, फिर इधर से आपको 53739D9B.jpg। जैसे ये चीज़ लिखी उसके बाद हम नीचे आते हैं, P टैग लिखना है जो कि $34। फिर इधर से हम नीचे आते हैं div टैग क्लास और इधर से जो है इमेज लिखते हैं, फिर नीचे आना है इमेज लिखना है वापस और इमेज सोर्स में हम लिखना है HTTPS और इधर से मैं लिखता हूँ //gloing। तो इसी को हम जस्ट सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद इधर आपको पेस्ट कर देना है सिंपली, और पेस्ट करने के बाद सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख पाएंगे इधर जो है हमें इमेजेस कुछ शो हो रही हैं इधर। तो आप इन्हीं को कॉपी करके लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई दूसरी इमेजेस है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं इधर। जैसे ये करा उसके बाद फिर हमें आ जाना है div टैग के नीचे, वापस div टैग लगाना है क्लास और इधर से इमेज की एक क्लास लिखते हैं। सबसे पहले तो इधर हमें क्लास इमेज की लिखनी है। ओके, तो जैसे ये हो गया उसके बाद हमें आना है नीचे, फिर इसको पेस्ट करते हैं इमेज के टैग में पेस्ट। फिर सिंपली हमें ये करना है कि नीचे आ जाना है, P टैग लिखना है $19 कुछ इस तरह 0.00 और इधर से मैं डॉलर का टैग लगा देता हूँ स्टार्टिंग में। जैसे ये लिखा उसके बाद फिर div लिखते हैं क्लास और फिर इमेज लिखते हैं, नीचे आते हैं इमेज का टैग सोर्स में पेस्ट किया, फिर P टैग लगाते हैं इधर से $123.00, फिर नीचे आते हैं div क्लास इमेज लिखते हैं, फिर नीचे आने के बाद वापस से इधर पेस्ट कर देते हैं इमेज। तो इधर से मैं लिखता हूँ P टैग और इधर से मैं पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो इमेज का टैग पेस्ट कर देता हूँ, इमेज लिखते हैं, पेस्ट करते हैं URL और इधर से P टैग में डॉलर लिख दें, तो इधर से मैं लिख देता हूँ 899.00, सेव करके रिलोड। तो आप देख सकते हैं सेम इमेज हमें शो हो रही है बहुत बार। अब हम इसको स्टाइल भी करेंगे आगे चल के। जैसे ही आपको ये चीज़ें शो हो गई, अब सिंपली वो जो ऊपर वाली चीज़ थी वो हमें कॉपी कर लेनी है इधर। तो इसको जस्ट सिंपली ये है कि इसको कॉपी कर लें इधर से। तो जैसे ये कॉपी किया उसके बाद फिर आपको नीचे आ जाना है, इधर इस div टैग के नीचे पेस्ट करना है और इधर से 6 की जगह इधर हम लिख देते हैं 7। तो 7 लिख दें, फिर सेव करना है और इधर से मैं नीचे आता हूँ H2 और फिर लिखते हैं कैपिटल में recommended फॉर यू, सेव करना है रिलोड। तो आप देख सकते हैं इधर हमें शो हो रहा है recommended फॉर यू लिखा। उसके बाद हमें ये करना है कि इधर से मैं div टैग को जो है क्लोज कर देता हूँ सिंपली। तो इधर क्लोज हो गया, आप div लिखते हैं और div में अब मैं सेट करता हूँ ID डाटा। उसके बाद फिर इधर से ये div टैग जो है क्लोज करना है एक और, तो कुछ इस तरह ये क्लोज हो गया। फिर div लिखना है और क्लास लिखते हैं 8 और तो 8 की एक क्लास लिख दी मैंने। फिर नीचे आते हैं P टैग और लिखते हैं पॉपुलर सर्चेस। जैसे ये लिखा उसके बाद फिर div टैग लिखना है इधर, फिर क्लास लिखनी है इधर कंटेनर और जैसी ये चीज़ लिखी उसके बाद फिर नीचे आते हैं और फिर P टैग और इधर लिखते हैं Realme बर्ड्स, कह सकते हैं बर्ड्स Q ऐसे। फिर P टैग लिखते हैं, उसके बाद इधर लिखते हैं Redmi 7 केस। फिर नीचे आना है, P टैग लिखना है, P टैग में हम इधर लिखते हैं Lenovo
P13WS। तो कुछ इस तरह जैसी ये चीज़ लिखी उसके बाद सिंपली आपको जस्ट आ जाना है नीचे पी टैग और इधर से मैं लिखता हूँ 5G फ़ोन, फिर नीचे आना है और पी टैग लिखना है, इधर से लिख दें प्रोजेक्टर और 4K, फिर नीचे आ रहा है पी टैग, इधर से फिर मेंस स्पोर्ट शूज़, फिर जैसे ये लिखा नीचे आते हैं पी टैग, वापस से फिर ये लिटी और फिर एंडर 3, फिर जैसे ये लिखा नीचे आते हैं पी टैग और फिर लिखते हैं एक्सियोमी और फिर इधर से मैं लिखता हूँ MI बैंड 5, फिर नीचे आते हैं इधर पी टैग लिखता हूँ मैं इधर वापस और इधर से अब लिखते हैं LED लाइट स्ट्रिप, फिर नीचे आते हैं पी टैग सेम, अब इधर चेंज लाते हैं थोड़ा 360 और S7 लिखते हैं, तो इधर से मैं लिखता हूँ S7 रोबोट और फिर लिखते हैं वैक्यूम और इधर से मैं लिखता हूँ क्लीनर। जैसे ये लिखा उसके बाद पी टैग लिखते हैं वापस, इधर से मैं लिखता हूँ MS फिट और फिर इधर से लिखते हैं GTS 2, फिर नीचे आते हैं और इधर से मैं पी टैग लिखता हूँ, फिर एक्सियोमी और इधर से लिखते हैं वैक्यूम। तो जैसे ये लिखा इधर से डबल C करते हैं, फिर इधर से हमें लिखना है पी टैग और एक आखिरी में अब हमें लिखना है पोको X3 और फिर लिखते हैं NFC। जैसे ये लिखा सेव करना है और इधर से मैं नीचे आता हूँ डिफ टैग लगाना है और डिफ टैग में इधर से ID दे दें, ID जो मैं दूंगा इसको दूंगा फुटर पार्ट, उसके बाद फिर इसको आपको जस्ट आ जाना है नीचे इसके और अब आपको जस्ट सेव कर देनी है ये चीज़ें और अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ चुकी हैं होनी चाहिए। उसके बाद आपको सिंपली चेक करना है कि आपकी जो CSS फाइल हमने शुरू में लिंक की थी वो लिंक है या नहीं। आप देख सकते हैं लिंक्ड है हमारी फाइल, तो आ जाते हैं style.css में, मतलब CSS फाइल में और CSS का वर्क स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब हमें CSS के रिलेटेड जो है इस पर काम करना है। तो इधर से मैं आ जाता हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ और इधर से अब आपको ये टैग लगाना है तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, इधर से मैं लिख देता हूँ पैडिंग 0 मार्जिन 0 सेव। तो इधर से जैसी ये चीज़ की आपने तो सिंपली ये करना है कि आपको नीचे आ जाना है। अब बॉडी टैग में आने के बाद इधर से फॉन्ट फैमिली लिख देनी है जो कि CGO और इधर से मैं लिखता हूँ CGO UI और इधर से लिखते हैं द और फिर कॉमा जेनेवा और फिर कॉमा वर्धना और फिर आपको जस्ट लिखना है कॉमा सेंसेलेट। फिर जैसी ये चीज़ें लिखी फिर नीचे आना है ULLI, उसके बाद फिर लिस्ट स्टाइल नन लिखना है तो लिस्ट स्टाइल नन, फिर नीचे आते हैं ए टैग लिखना है जिसमें टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिखते हैं तो नन। उसके बाद फिर नीचे आते हैं कलर जो कि 666, फिर नीचे आते हैं और इधर से UL लिखते हैं, UL में इधर से हम लिख देते हैं जैसे कि इधर से सबसे पहले तो UL को हटा देते हैं, नीचे आते हैं डॉट बॉडी टैग लिखते हैं इधर, फिर बॉडी टैग में विड्थ देते हैं इसको 1200 पिक्सल, फिर मार्जिन जो कि ऑटो होगा, फिर इधर से लिखते हैं लाइन हाइट लिखते हैं 1 तो इधर से 1 लिखते हैं, फिर डॉट लेफ्ट आइटम में इधर UL डिस्प्ले फ्लैक्स, फिर नीचे आते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन लिखते हैं रो रिवर्स, फिर जैसे ये लिखा नीचे आते हैं और इधर से लिखते हैं डॉट लेफ्ट आइटम तो इधर से लिखते हैं डॉट लेफ्ट आइटम और इधर से ULLI, फिर नीचे आते हैं वापस और नीचे आने के बाद अब हमें इधर से जो है मार्जिन सेट करनी है इसकी जो कि 2 पिक्सल 13 पिक्सल, फिर इधर से फॉन्ट साइज देना है 14 पिक्सल, फिर नीचे आना है डॉट लोगो इमेज, फिर इधर से पोजीशन सेट करनी है जो कि रिलेटिव, जैसे ये दिया फिर आपको मैक्स विड्थ देनी है इधर जो कि 230 पिक्सल, मैक्स हाइट देनी है इधर और मैक्स हाइट जो मैं दूंगा 100 पिक्सल, फिर टॉप जो कि -15 पिक्सल, इधर से देते हैं -15 पिक्सल, उसके बाद फिर डॉट लेफ्ट आइटम और लिखते हैं लेफ्ट आइटम, उसके बाद ULLI इमेज, उसके बाद इधर विड्थ देते हैं जो कि 19 पिक्सल, हाइट और हाइट जो मैं सेट करूँगा वो करते हैं 13 पिक्सल, नीचे आते हैं डॉट मैप, इधर से डिस्प्ले देना है फ्लैक्स तो फ्लैक्स देते हैं, फिर नीचे आते हैं और इधर से मैं इसको दे देता हूँ डॉट राइट आइटम और फिर इधर से डिस्प्ले देते हैं इसको डिस्प्ले में इसको फ्लैक्स देता हूँ और फिर नीचे आना है विड्थ देते हैं इसको
500 पिक्सल, फिर इधर से हाइट देनी है जो कि 2 पिक्सल, या आप कह सकते हैं 29 पिक्सल। फिर नीचे आते हैं, बॉर्डर देना है इधर 2 पिक्सल सॉलिड, और इधर से FFDA और इधर से 00। फिर नीचे आना है बॉर्डर रेडियस जो कि 15 पिक्सल, फिर मार्जिन देनी है इधर जो कि 10 पिक्सल और 13%। सेव करके अगर मैं रिलोड करूं तो आप देख सकते हैं ये हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है, कैटेगरी का सेक्शन। फिर नीचे आते हैं इधर, और अब इधर से हमें जस्ट ये करना है कि ओके ओके। तो अब मैं ये करता हूँ कि इधर डिस्प्ले फ्लैग्स जो हमने लिखा है वो लिखा रहने देते हैं, और ये जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ये कॉपी किया आपने, इसको इरेज कर दें, और यहाँ पे आपको नीचे आना है, सिंपली इधर से लिखते हैं सर्च बार, और इधर से मैं नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। सेव करना है ये सब चीज़ें, और अब रिलोड करें, आप देख सकते हैं ये जो आपका सर्च बॉक्स है ये स्टाइल होते हुए दिखेगा। जैसे ये हुआ कुछ इस तरह, फिर आपको सिंपली नीचे आना है, डॉट सर्च बार, और इधर से लिखते हैं इनपुट, फिर विड्थ देनी है इधर जो कि 310 पिक्सल, बॉर्डर नल, और बॉर्डर नल पे फिर आपको आउटलाइन नल देनी है, आउटलाइन नल। तो जैसे ये चीज़ें लिखी उसके बाद नीचे आना है, डॉट सर्च बार, और सर्च बार में अब इधर से मैं लिख देता हूँ P डॉट FA एंगल डाउन। उसके बाद फिर नीचे आना है फॉन्ट साइज जो कि 15 पिक्सल, डिस्प्ले देना है तो इधर से मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले जो कि फ्लैक्स, और फिर नीचे आना मार्जिन देनी है जो कि 6 पिक्सल, 3 पिक्सल होगी तो 3 पिक्सल। फिर नीचे आना है डॉट FA, और इधर से लिखते हैं डॉट FA सर्च, और फिर नीचे आके बैकग्राउंड कलर लिखना है, बैकग्राउंड कलर FFDA 00। फिर कलर मतलब टेक्स्ट का कलर ब्लैक, या कलर कोड में 000 भी लिख सकते हैं, वो भी ब्लैक होता है। तो इधर से लिखते हैं 30 पिक्सल विड्थ। जैसी ये चीज़ें सेट की उसके बाद हमें इधर से और भी चीज़ें सेट करनी होंगी। जैसे अब मैं इधर लिखता हूँ बॉर्डर टॉप राइट रेडियस जो कि 11 पिक्सल, उसके बाद बॉर्डर बॉटम राइट राइट रेडियस जो कि होगा 11 पिक्सल, फिर पैडिंग देनी है इधर जो कि 5 पिक्सल 2 पिक्सल। फिर इधर से नीचे आते हैं, फॉन्ट साइज देना है जो कि 19 पिक्सल, फिर फ्लोट लेफ्ट, और फिर नीचे आना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर देना है तो टेक्स्ट अलाइन देते हैं इधर से सेंटर। फिर नीचे आना है डॉट साइन अप आइटम, और इधर से फिर नीचे आते हैं विड्थ देते हैं 500 पिक्सल, इधर से डिस्प्ले दे देते हैं फ्लैक्स। फिर नीचे आते हैं कर्सर पॉइंटर, और फिर जैसे ये लिखा नीचे आते हैं डॉट साइन अप आइटम, फिर इधर से मैं जस्ट लिख देता हूँ की टैग, और जैसे ये लिखा उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट डालता हूँ। इधर से मार्जिन लिखना है अब हमें 10 पिक्सल 0 पिक्सल, फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं इधर 18 पिक्सल। जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आना है और डॉट साइन अप आइटम, तो इधर से लिखते हैं आइटम। जैसे ये लिखा पी टैग, और अब आई टैग इसका इस्तेमाल करना है। फिर इधर से मैं लिख देता हूँ मार्जिन जो कि 10 पिक्सल और 14 पिक्सल। फिर नीचे आते हैं डॉट साइन अप आइटम, और इधर से इमेज SVG लिखते हैं, इधर से विड्थ देते हैं इसको 20 पिक्सल, फिर इधर से हाइट देते हैं इसको 20 पिक्सल, फिर इधर से मार्जिन देते हैं 10 पिक्सल और 12 पिक्सल। सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो है हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है। और जैसी ये चीज़ें दिखी, अब आपको सिंपली आ जाना है नीचे, और इधर से मैं नीचे आ जाता हूँ डॉट साइन अप आइटम, और इधर से जस्ट मैं आ जाता हूँ स्पैन टैग लगाता हूँ, और इधर से विड्थ सेट करनी है 15 पिक्सल, फिर इधर हाइट देनी है 15 पिक्सल, इधर से फिर फॉन्ट साइज सेट करना है जो कि 13 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस देना है इधर, और बॉर्डर रेडियस जो मैं दूंगा 50%। फिर नीचे आना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फिर इधर से बॉर्डर देना है जो कि 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और फिर बैकग्राउंड कलर जो है वो भी रेड। फिर नीचे आना है कलर, और फिर RGB, उसके बाद 255 255 255, फिर डॉट सेकेंड, और उसके बाद नीचे आना है और विड्थ देनी है इधर, और विड्थ जो मैं दूंगा जो विड्थ होगी इधर 120 पिक्सल। उसके बाद मार्जिन देनी है इधर ऑटो, फिर नीचे आना है डिस्प्ले मैक्स, फिर नीचे आते हैं हाइट देनी है इधर 35 पिक्सल, फिर नीचे आते हैं डॉट सेकेंड,
और फिर डॉट ब्लैक। उसके बाद फिर मैं नीचे आता हूँ, बैकग्राउंड कलर देना है जो कि ब्लैक होगा। उसके बाद फिर नीचे आते हैं कलर वाइट, और जैसे ये लिखा फिर विड्थ देते हैं इधर 230 पिक्सल। फिर नीचे आ रहे हैं डॉट सेकेंड, और फिर इधर लिखते हैं डॉट ब्लैक पी। फिर मार्जिन दे रहे हैं इधर जो कि 5 पिक्सल 55 पिक्सल, और फॉन्ट वेट देना है इधर जो कि 700। फिर कर्सर पॉइंटर, तो पॉइंटर करते हैं। जैसे ये चीज़ की, अब उसके बाद हमें लिखना है डॉट सेकेंड और डैश येलो। उसके बाद फिर नीचे आना है डिस्प्ले फ्लैक्स। फिर इधर से बैकग्राउंड कलर सेट करना है, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो FFDA00। फिर सिंपली मैं ये करता हूँ कि इसको नीचे ले आता हूँ और इधर से कलर लिखते हैं जो कि 00। फिर इधर से विड्थ देते हैं 970 पिक्सल। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है, तो इधर से लिखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि अपर केस। फिर जैसे ये लिखा डॉट सेकेंड, और फिर लिखते हैं डॉट सेकेंड डॉट येलो, और फिर टी टैग। जैसे ये लिखा फिर मार्जिन लिखते हैं जो कि 5 पिक्सल 75 पिक्सल, ऑन वेट जो कि 700। फिर कर्सर, कर्सर जो होगा वो होगा पॉइंटर। जैसे ये लिखा नीचे आते हैं डॉट सेकेंड डॉट येलो, और फिर इधर से लिखना है पी और हवर। जैसे ये लिखा नीचे आना है बॉर्डर बॉटम जो कि 4 पिक्सल सॉलिड, और इधर से ब्लैक लिखते हैं। फिर नीचे आना है डॉट थर्ड, और फिर इधर से विड्थ देनी है 1200 पिक्सल। फिर इधर से मार्जिन ऑटो, और इधर से डिस्प्ले फ्लैक्स देना है, तो इधर से डिस्प्ले दे देते हैं फ्लैक्स। जैसे ये करा सेव करके मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं ये हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है बैनर के साथ, ये जो ऊपर वाला है। जैसे ये चीज़ स्टाइल हुई, फिर आपको लिखना है डॉट थर्ड डॉट कैटेगरी, और इधर से मैं फिर विड्थ दे देता हूँ 230 पिक्सल। तो 230 पिक्सल इसको विड्थ देते हैं। फिर नीचे आते हैं मार्जिन देना है ऑटो, और इधर से अब डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे ये लिखा उसके बाद फिर नीचे आते हैं डॉट थर्ड डॉट कैटेगरी। उसके बाद फिर विड्थ देते हैं 230 पिक्सल, तो 230 पिक्सल विड्थ। उसके बाद फिर सिंपली मैं इधर से बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर अब लिखते हैं D8 उसके बाद जैसे ही आपने चीज़ें सेट की, फिर इधर से मैं नीचे आ जाता हूँ डॉट थर्ड डॉट कैटेगरी। उसके बाद फिर ULLI, और इधर से फिर मार्जिन दे देते हैं इसको 5 पिक्सल 5 पिक्सल। फिर इधर से फॉन्ट साइज जो कि 17 पिक्सल, हाइट देनी है इसको जो कि 24 पिक्सल। फिर पोजीशन दे दें जो कि रिलेटेड। फिर नीचे आना है डॉट थर्ड डॉट कैटेगरी, और कैटेगरी में अब जस्ट आपको ULLI, और इधर से गैप दे देते हैं, और इधर से जस्ट मैं इधर से हवर लिखता हूँ, तो हवर लिखते हैं। उसके बाद फिर बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं इधर। बैकग्राउंड कलर जो होगा वाइट स्मोक, तो इधर से कर देते हैं। उसके बाद विड्थ सेट करनी है इधर जो कि 100%। फिर जैसे ये लिखा मार्जिन देनी है इधर 5 पिक्सल 0। सेव करके रिलोड करना है, तो आप देख सकते हैं ये जो है अभी हट चुका है क्योंकि अभी हमने इसका डिस्प्ले जो है नन कर दिया है। अब मैं नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद इधर अब आपको जस्ट लिखना है डॉट स्लाइड इमेज, तो मैं इधर से लिखता हूँ डॉट स्लाइड इमेज। फिर विड्थ देनी है जो कि 970 पिक्सल। उसके बाद फिर हाइट जो कि 54.3%। फिर नीचे आना है पोजीशन जो कि एब्सोल्यूट होगी। उसके बाद जैसे ये लिखा नीचे आ जाते हैं, फिर फोर्थ लिखना है, और फोर्थ में इधर से विड्थ देनी है जो कि 1200 पिक्सल। इधर से फिर मार्जिन देनी है जो कि ऑटो। फिर डॉट फोर्थ इमेज, और फिर इधर से मार्जिन देनी है वापस जो कि 9 पिक्सल 3 पिक्सल। फिर डॉट 5, और इधर से नीचे आता हूँ मैं, और नीचे आने के बाद इधर आपको विड्थ देनी है जो कि 1200 पिक्सल, मार्जिन जो कि 20 पिक्सल ऑटो। फिर नीचे आ रहा है डॉट 5 डॉट आइकन, और आइकन लिखने के बाद फिर नीचे आ रहा है डिस्प्ले देना है इसको फ्लैक्स, और फिर नीचे आ रहा है वापस, और इधर से डॉट 5 आई, और इधर से फॉन्ट साइज लिखना है जो कि 20 पिक्सल। फिर मार्जिन लिख देनी है इधर 6 पिक्सल। फिर जैसे ये लिखा नीचे आ रहा है डॉट 5 डॉट कंटेनर, और फिर नीचे आना है इधर डिस्प्ले देना है इधर से डिस्प्ले जो कि फ्लैक्स, और फिर इधर से जस्ट सिंपली मैं नीचे आता हूँ डॉट 5 डॉट
कलेक्शन, और जैसे ये लिखा उसके बाद फिर नीचे आते हैं बॉर्डर जो कि 1 पिक्सल सॉलिड, और इधर से RGB 185, और फिर कॉमा 183 कॉमा 183, फिर मार्जिन देनी है इधर, तो इधर से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मार्जिन लिख देना है इधर जो कि 2 पिक्सल 4 पिक्सल, फिर नीचे आना है, नीचे आने के बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फिर वापस नीचे आना है .5 पी टैग, फिर इधर से टैग लगाना है, फिर नीचे आना है .5 इमेज, फिर नीचे आने के बाद विड्थ देनी है इसको इमेज को जो कि 190 पिक्सल। सेव करके रिलोड करना है। तो इधर से अगर मैं फुल स्क्रीन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये जो है हमें इधर शो हो रहा है, बाकी ये लॉगिन वागिन चीज़ें भी हमें ऊपर शो हो रही है। जैसी ये चीज़ शो हुई आपको, फिर आपको सिंपली आ जाना है नीचे और फिर लिखना है .6 और फिर विड्थ देनी है इसको जो कि 1200 पिक्सल। सेव करके रिलोड, और जैसी ये चीज़ की फिर नीचे आना है, और अब नीचे आने के बाद हम अब इधर जो है मार्जिन सेट करनी है 20 पिक्सल ऑटो, फिर नीचे आना है, अब .6 डॉट आइकन, अब इधर से डिस्प्ले देना है जो कि फ्लैक्स, फिर इधर से सिंपली नीचे आना है .6 डॉट SVG, उसके बाद फॉन्ट साइज लिखना है जो कि 20 पिक्सल, फिर नीचे आना है .6 डॉट कंटेनर, और उसके बाद फिर मैं नीचे आता हूँ वापस डिस्प्ले देना है फ्लैक्स, फिर नीचे आ रहा है .6.1, और फिर इधर से विड्थ देनी है 400 पिक्सल, फिर नीचे आना है .6.1, और फिर इधर से इमेज लिखनी है जो कि विड्थ होगी 100%, फिर नीचे आना है और फिर इधर से .6.2 लिखना है, और इधर से डिस्प्ले लिख देना है, और डिस्प्ले जो इधर होगा वो फ्लैक्स होगा, और अब विड्थ देनी है 782 पिक्सल, फिर नीचे आना है .6.2 डॉट इमेज लिखना है, और फिर इधर से डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक दे देते हैं। जैसे ये लिखा फिर नीचे आना है, बॉर्डर देना है इधर 1 पिक्स सॉलिड RGB, और इधर से 238 237 237 सेव करना है और रिलोड। तो इधर से आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रिलोड किया तो हमें ये चीज़ें थोड़ी सी शो हो गई हैं। अब हमें इनको भी स्टाइल करना है, तो मैं आ जाता हूँ नीचे और फिर इधर लिखते हैं .6.2 फिर डॉट इमेज, और फिर हवर लिखते हैं। उसके बाद फिर नीचे आ रहा है बॉक्स शेडो लिखना है इधर, और बॉक्स शेडो में इधर लिखते हैं 3 पिक्सल 10 पिक्सल RGB, और इधर से लिखते हैं 000/20%। फिर नीचे आना है और .6 लिखते हैं, तो इधर से .6.2, और इधर से इमेज लिखते हैं, फिर हाइट सेट कर देनी है 85%, फिर नीचे आना है विड्थ देनी है 100%, फिर नीचे आना है .6.2 फिर डॉट इमेज पी टैग लिखना है, और फिर नीचे आना है इधर टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर, फिर वापस से नीचे आना है फॉन्ट साइज सेट करना है 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट दे दे इधर जो कि 600, फिर कलर जो कि क्रिम्सन होगा तो मैं इधर से क्रिम्सन कर देता हूँ, फिर नीचे आना है .7, और फिर इधर से मैं जस्ट लिख देता हूँ जैसे कि विड्थ 1200 पिक्सल, फिर नीचे आना है मार्जिन देनी है 20 पिक्सल ऑटो, फिर इधर से 0, जैसे ये लिखा .7, और फिर इधर से डॉट आइकन लिखना है, फिर डिस्प्ले फ्लैग्स लिख देना है, और जैसे ये लिखा नीचे आ रहा है .7, और फिर इधर से लिखना है SVG, जैसे ये लिखा फॉन्ट साइज जो कि 20 पिक्सल, तो इधर से 20 पिक्सल कर देते हैं। सेव करके रिलोड करना है इधर भी। तो अब मैं आ जाता हूँ नीचे और फिर हैशटैग डेटा लिखते हैं इधर, और डिस्प्ले जो है इसका ग्रिड कर देते हैं इधर, फिर ग्रिड टेम्पलेट, और इधर से मैं लिख देता हूँ कॉलम्स, और फिर इधर से रिपीट लिखना है जो कि 5 और होगा 20%, फिर नीचे आना है, और अब देख सकते हैं ये सब चीज़ें सेट हो गई। फिर ये लिखने के बाद नीचे आना है डेटा, और फिर इधर से डिव लिखना है, उसके बाद विड्थ देनी है इसको 210 पिक्सल, हाइट जो कि 330 पिक्सल, फिर इधर से मार्जिन देनी है इसको, मार्जिन देते हैं 10 पिक्सल और 15 पिक्सल, जैसे ये सेट हुआ पैडिंग देते हैं 5 पिक्सल। सेव करके रिलोड करना है। तो जैसे ये हुआ फिर नीचे आ रहा है हैशटैग डेटा, फिर डिव लिखते हैं और फिर हवर, जैसे ये लिखा बॉक्स शेडो लिखना है, बॉक्स शेडो जो होगा जैसे कि 0 3 पिक्सल 10 पिक्सल RGB,
और इधर से 0.0 सिंपली मैं इसको गैप देता हूँ। नीचे आते हैं इधर, फिर हैशटैग डाटा इमेज, इधर से विड्थ देते हैं 100%। फिर नीचे आते हैं हैशटैग डाटा पी टैग, इधर से मार्जिन देते हैं इसको 10 पिक्सल। और फिर इधर से फॉन्ट साइज सेट करना है, और फॉन्ट साइज जो मैं देता हूँ इधर 10 पिक्सल। फिर कर्सर पॉइंटर, और फिर जैसे ये सेट किया फिर हैशटैग डाटा पी टैग, फिर हवर लिखना है। उसके बाद फिर इधर से कलर लिखना है RGB, और RGB लिखने के बाद 252,135,93। फिर डाटा डॉट प्राइस, और इधर से फिर कलर रेड। जैसे ये लिखा फॉन्ट साइज लिखना है इधर जो कि 15 पिक्सल। नीचे आना है, फिर इधर .8, तो इधर से लिखते हैं .8 लिखना है। उसके बाद इधर मैं लिख देता हूँ मार्जिन टॉप जो कि 40 पिक्सल। फिर जैसी ये चीज़ें स्टाइल की, उसके बाद फिर हमने इधर नीचे आना है और डिस्प्ले देना है इधर फ्लैक्स, और फिर नीचे आना है वापस विड्थ देनी है 1200 पिक्सल। इधर से मार्जिन सेट करनी है 30 पिक्सल ऑटो। और जैसे ये हो गया फिर डॉट कंटेनर लिखना है। उसके बाद फिर इधर से डिस्प्ले लिख देना है जो कि ग्रेड। फिर इधर से लिख देते हैं ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स, और इधर से लिखते हैं रिपीट जो कि 7 और 20% होगा, तो इधर से लिख देते हैं 20%। तो जैसे ये हो गया फिर नीचे आना है, और फिर इधर से .8 पी टैग लगाना है, तो इधर से लिख देता हूँ .8 पी टैग। फिर नीचे आना है इधर, और इधर से फॉन्ट साइज सेट करना है जो कि 12 पिक्सल, मार्जिन जो कि 4 पिक्सल 8 पिक्सल। फिर नीचे आना है .8 डॉट कंटेनर, और उसके बाद फिर इधर से पी टैग, और फिर फॉन्ट साइज देना है इसको जो कि 12 पिक्सल, मार्जिन जो कि 1 पिक्सल। फिर सेव करके रिलोड करना है, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमें दिख रहा है ये सब चीज़ें। और ये जो है बाकी हमें जो सारी चीज़ें हैं वो हमें परफेक्टली शो हो रही हैं। इधर लॉगिन भी लिखा हुआ इधर शो हो रहा है। ओके, तो ये ऐप ओनली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ओके, बाकी भी चीज़ें हमें शो हो रही हैं। तो ये हमारे जो बैनर हैं ये लगे हुए हैं इधर, और ये जो है कलेक्शन ये हमें लिखा शो हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमने बनाया है ई कॉमर्स साइट आप कह सकते हैं इसको, जो हमने HTML को यूज़ करते हुए बनाई है। और आप देख सकते हैं ये टोटली अमेजिंग है ई कॉमर्स साइट जो हमने बनाई है HTML को यूज़ करते हुए, और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद है। तो आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा हमने स्टाइल डाले नहीं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिज़ाइन डालते तो CSS ज़्यादा हो जाती है, और हमने प्योर HTML से बनाया इसलिए HTML में कुछ इस तरह का होगा, और बाकी जो चीज़ें हैं हमें डालनी होगी CSS के थ्रू। और अभी हम HTML से सिर्फ इसको बना रहे थे, इसलिए अभी मैंने सिर्फ HTML के कोड्स इसमें ज़्यादा डाले और CSS के थोड़े कम, इसलिए ये कुछ इस तरह की लग रही है। लेकिन ये है प्योर HTML ई कॉमर्स साइट जो हमने बनाई है HTML को यूज़ करते हुए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पहला प्रोजेक्ट पसंद आया होगा प्योर HTML का, और मुझे उम्मीद है आपको ई कॉमर्स साइट पसंद आई होगी। थोड़ी बड़ी वीडियो थी मुझे पता है, लेकिन आपके बहुत हेल्पफुल रही होगी, और आप बहुत कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से। अगर सीखें पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं की उनको भी ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें मैंने ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपके हेल्पफुल रहेंगी, और मुझे उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो ज़रूर पसंद आएंगी जो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँगा।